और चलिए अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको हम बताएं, जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंकी अड्डे का पर्दाफाश हुआ है। दर्शकों, तलाशी अभियान के दौरान विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है। इवन 40 मिलीमीटर एमजीएम ग्रेनेड कैंप हुए बरामद, जहां मोर्टार फिन्स और फायरिंग मैकेनिज्म भी बरामद हुए। तलाशी के दौरान 5 पैराशूट बरामद किए गए हैं। बीपीपी कौलपुर की पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकी अड्डे से पैराशूट बरामद होने के बाद सुरक्षा बल जो है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रहे। जी हां, अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि सेना की ओर से बॉर्डर को सील करने के बाद क्या आतंकी हमास की तर्ज पर हमला करने की फिराक में थे। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से जो चलकर आ रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंकी अड्डे का पर्दाफाश हो चुका है। सुरक्षा बलों को आप कह लीजिए कि बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि तलाशी अभियान के दौरान दर्शकों यहां पर विस्फोटक बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में बरामद किया गया है। 40 मिलीमीटर एमजीएम ग्रेनेड भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमास की तरह क्या अटैक करने वाले थे आतंकी, ये बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कुछ ही वक्त में पूरे सारा अपडेट हम आपको देंगे ग्राउंड जीरो से। तलाशी के दौरान 5 पैराशूट बरामद किए गए हैं। इवन आपको बताएं कि बीपीपी कौलपुर की पुलिस टीम को ये कामयाबी मिली है। जी हां, बीपीपी कौलपुर की पुलिस टीम को भी ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आतंकी अड्डे का पर्दाफाश हुआ है, यानी कि आप कह लीजिए कि जनवरी के महीने से ही यहाँ पर पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकतें जारी है सेना पर। तलाशी अभियान यही वजह है कि तेज कर दी गई है। और इन 5 महीनों में सबसे ज्यादा बॉर्डर्स पर हमने देखा हलचल तेज पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार पाकिस्तान के मंसूबों को फेल करती है भारतीय सुरक्षा बल की टीम, जम्मू कश्मीर की पूरी पुलिस टीम। इवन तलाशी के दौरान 5 पैराशूट भी बरामद किए गए। देखिए, ये है जांच की आंच जो आगे तक पहुंच गई है। बीपीपी कौलपुर की पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। पहले से तफ्तीश दर्शकों की जा रही थी और जम्मू कश्मीर के ये सांबा इलाके में आतंकी अड्डे मिले थे जिनका पर्दाफाश हुआ है। सबसे बड़ी जांच क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आखिर दर्शकों कितने आतंकी अभी एक्टिव हैं, क्योंकि जनवरी से लेकर आपको बता दें अप्रैल के महीने तक कहा यह जा रहा था, लगातार ग्राउंड जीरो की आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, 50 से 60 आतंकी जो हैं वो यहां पर एक्टिव मोड पर थे। कई आतंकी पकड़ाए और जिन राहगीरों ने उनकी मदद की उनका भी पर्दाफाश हुआ। और अब आपको बता रहे हैं कि उनके आतंकी अड्डों को पर्दाफाश किया गया है, जिसमें बीपीपी कौलपुर की पुलिस को यह सबसे बड़ी कामयाबी आप कह लीजिए कि मिलती हुई नजर आ रही है। अब क्या मंसूबा था इन आतंकियों का, हालांकि इसको हमास हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि, और कहा जा रहा है कि हमास अटैक करने की फिराक में ये आतंकी थे, ठीक उसी अंदाज में। और आपको बता दें कि एमजीएल ग्रेनेड कैंप बरामद हुए हैं। मोर्टार फिन्स फायरिंग मैकेनिज्म भी बरामद किया गया है। तो ये तमाम यहाँ पर सामग्रियां बरामद की गई हैं। तलाशी के दौरान 5 पैराशूट भी बरामद किए गए हैं और आतंकी अड्डा वहां पर बना हुआ था। आतंकियों के द्वारा ये बड़ी हरकतों को अंजाम दिया गया था। और क्या ये बड़ी तैयारी भारत के खिलाफ, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। पाकिस्तान के मंत्री तो यही कहते हैं कि यहाँ पर हम भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश नहीं रच रहे हैं और आतंक को हम नहीं पालते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान आतंक को नहीं पालता है तो ये तमाम यहाँ पर हैरान कर देने वाली वारदात हमेशा सामने आती है और पाकिस्तान हमेशा ही नाकामयाब होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान को हमेशा मिर्ची लगती है और भारत की ओर जब जब पाकिस्तान ने आंख उठाकर देखा है उसे मुंह की खानी पड़ी है। सबसे बड़ी जानकारी आपको हमने दिया। तलाशी के दौरान क्या हुआ, 5 पैराशूट बरामद किए गए, ग्रेनेड्स मिले हैं, आतंकी अड्डा मिला है, उस पर बीपीपी पुलिस टीम को बड़ी सफलता आप कह लीजिए यहां पर हासिल हुई है। अब सांबा में, जी हाँ, जम्मू कश्मीर का सांबा इलाका जहां आतंकी अड्डे बने हुए थे और उसी आतंकी अड्डों का पर्दाफाश किया गया है। तो ये बड़ी कामयाबी है। देखने वाली बात यह होगी कि और कितने आतंकियों के तार इसमें जुड़े हुए थे। और पूरी जानकारी ले लेते हैं ग्राउंड जीरो से। मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अजय जांडियाल जुड़ चुके हैं। अजय, ये क्या हो रहा है? अजय, बार बार यहाँ पर पाकिस्तान के मंसूबे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये बताइए, जो ग्रेनेड्स मिले हैं, आतंकी अड्डा मिला है, पूरी जानकारी आपके पास क्या है? देखिए, दरअसल ये जो विस्फोटक पदार्थ से जुड़ी हुई चीजें वहां पे बरामद की गई हैं, ये हाँ। दरअसल इस इलाके में मिलने के बाद कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जरूर जांच होगी कि आखिरकार ये यहाँ कैसे पहुंचा,
ये क्या जो सामान मिला है, ये सामान क्या आतंकियों ने छुपाया था या पहले जब फायरिंग हुआ करती थी बॉर्डर पर उस टाइम जो है वो यहाँ पर ये सामान पड़ा हुआ मिला है। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है, मगर जैसे ही ये जी जी अजय मौके पे पहुंचे, उन्होंने इसे अपने कब्जे में लेकर अब जांच शुरू कर दी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि हाँ। इसे पूरी तरीके से सुरक्षित इलाके को किया जा सके और उसके साथ साथ ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये सामान यहाँ पे कैसे पहुंचा। अजय ये भी बताइए, देखिए आपसे लगातार हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देख भी रहे हैं और बीते 5 महीनों में आप कह लीजिए 60 से 70 आतंकी मौजूद थे। अजय अभी कुछ आंकड़े हैं आपके पास कि कितने आतंकियों को पकड़ा गया है, सफाई अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए और ये आतंकी हाँ। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इन आतंकियों को दरअसल पाकिस्तान ने खासतौर पे अब शांत रहने की जो है वो सलाह दी है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कार्रवाइयां की गई उसमें आप देखें तो कई आतंकी कमांडर जो है वो मारे गए, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के कमांडर थे, जहां लश्कर ए तौबा के इनको मार गिराया गया। तो ऐसे में बचे हुए आतंकी अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जानकारी मिलने के बाद वहां ऑपरेशन को तेज किया गया और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये तमाम आतंकी जो इस इलाके में हैं उनको कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला जा सके, मार गिराया जा सके। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्ट्रेटेजी सुरक्षा बलों ने बदली है, जिसमें किसी भी तरीके से उन आतंकी या उनके जो समर्थक हैं उन तक पहुंचना, उनको पूरे तरीके से मार गिराना, उन्हें खत्म करना, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग जो है वो अजय आप सुरक्षा बलों प्लीज की बने चल रहिए, रही स्टे है। विद अस। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपसे